राधे राधे मित्रों, आदिशक्ति की उपासना व्यक्ति को जीवन में सिद्धि और मुक्ति दोनों प्रदान करती है। दोस्तों, आदिशक्ति की उपासना का बहुत ही शक्तिशाली स्रोत है सौंदर्य लहरी, जिसकी रचना आदि शंकराचार्य जी ने अपनी मृत्यु तुल्य पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए की थी। दोस्तों, सौंदर्य लहरी की रचना क्यों हुई, कैसे हुई, इसके पीछे एक बहुत ही रोचक सी कथा है, जिसकी जानकारी हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तांत्रिक अभिनव शास्त्री और शंकराचार्य के बीच शास्त्रार्थ हुआ, जिसमें तांत्रिक अभिनव शास्त्री पराजित हुए। अपनी पराजय से क्रोधित होकर के तांत्रिक अभिनव शास्त्री ने शंकराचार्य जी से कहा, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण चाहते हो सन्यासी? बहुत क्रोध में थे वो, और उनके क्रोध को देख करके वहाँ पे उपस्थित पंडित वर्ग में हल्की बातचीत जो हो रही थी वो भी बंद हो गई। तब आदि शंकराचार्य ने आत्मविश्वास से भर करके हल्की हंसी में कहा, प्रत्यक्ष तो कुछ भी नहीं है आचार्य, शास्त्रार्थ में प्रत्यक्ष है तर्क और प्रमाण है प्रतितर्क। तर्क नहीं है तो सारी कल्पना व्यर्थ है। ऐसी स्थिति में पराजय पत्र पर हस्ताक्षर ही उचित होगा। ये सुनकर के और भी ज्यादा क्रोधित होकर के अभिनव शास्त्री ने त्रिपुंड के स्वेद बिंदु को पोंछते हुए कहा, मैं हस्ताक्षर करूं पराजय पत्र पर? मदांध युवक, ये बाहुएं पराजय पत्र लिखेंगी जिनके द्वारा हवन कुंड में एक आहुति पड़े तो आर्यवर्त में खंड प्रलय का हाहाकार मच सकता है। ये मस्तक पराजय वेदना से झुकेगा जो अपनी तंत्र साधना के अहम से त्रिलोक को झुकाने का सामर्थ्य रखता है। इस बात को सुनकर के शंकराचार्य जी ने कहा, स्पष्ट ही ये सारा प्रलाप आहत मान का प्रण भरने के लिए है आचार्य, परंतु शंकर को इससे भय नहीं। उसे तो शास्त्रार्थ में पराजित विद्वान से पराजय पत्र प्राप्त करने में ही। इतने में ही अभिनव शास्त्री झंझा में पड़े हुए बेत की तरह कांपते हुए बोले, दे सकता हूँ, तू चाहे तो वह भी दे सकता हूँ, किंतु समस्त पंडित जन ध्यान पूर्वक सुने, मेरा ये पराजय पत्र इस जिह्वा पटु तर्क दुष्ट पल्लव ग्राही मुंडित के समक्ष तब तक तंत्र शास्त्र की पराजय के रूप में न लिया जाए। इतने में ही शंकराचार्य जी ने पूछा, कब तक आचार्य श्रेष्ठ? तब अभिनव शास्त्री ने कहा, जब तक मेरा तंत्र रक्त से इस पराजय पत्र का कलंक लेख धो न डाले। ये सुनकर के शंकराचार्य जी ने कहा, स्वीकार है, किंतु अभी तो उस कलंक लेख पर हस्ताक्षर कर ही दीजिए तंत्राचार्य। युवक शंकर की उपस्थिति पंडित वर्ग के चेहरे पर अपने लिए त्रास और भय की भावना पढ़कर भी उन्होंने अपने हट को ना छोड़ा। आश्रम का सारा वातावरण पीड़ा और निराशा भरी मृत्यु का साकार रूप बन गया। कुशासन पर पट लेटे योगी शंकराचार्य जी के मुंह से निकली आह नश्वर सांसारिक वेदना की क्षतिक विजय का घोष कर रही थी। मृत्यु तुल्य पीड़ा से वे तड़प रहे थे और उस समय वैद्यों शल्य शास्त्रियों ने उन्हें देखकर निराशा भाव से सर हिला दिया। शास्त्रार्थ में अभिनव शास्त्री का मान मर्दन करने के दूसरे ही दिन भगंदर का जो पूर्व रूप प्रकट हुआ, अब वह योगी शंकर को असाध्य सांघातिक उपसर्गों के यमदूतों द्वारा धमका रहा था। कष्ट से करवट बदलते सन्यासी ने अपनी वेदना का चरम निवेदन ममतामयी जननी के दरबार में करके सांसारिक पुरुषों सा रूप प्रकट किया। उनकी पीड़ा को देख करके उनके शिष्यों ने उनसे पूछा, बहुत पीड़ा है गुरुदेव? तब उन्होंने उत्तर दिया, पीड़ा नहीं, मृत्यु का साक्षात रूप है। वेदना बहुत बड़ी होने पर भी शंकर मुस्कुरा उठे। अभिनव आचार्य ने सत्य ही कहा था, लेकिन मैंने तंत्र जैसी प्रत्यक्ष विद्या के लिए प्रमाण का हट किया। अब प्रमाण मिला तो ऐसी शोचनीय दशा में जब मैं उसे स्वीकार भी न कर पाऊंगा। ये सुनकर के चरण सेवा छोड़कर उत्सुक सुरेश्वर आगे खिसक आए और पूछा, क्या रहस्य है गुरुदेव? तब शंकर जी ने कहा, कुछ नहीं, अभिमानी तांत्रिक ने अपनी पराजय का प्रायश्चित कराया है शंकर से। एकांत वन की गुफा में बैठकर वो मारण प्रयोग में लिप्त है।
अपने गुरु की ये बात सुनकर के जगत गुरु के चारों शिष्य बहुत क्रोधित हुए और 3 शिष्यों ने तो चिंता मग्न होकर गुरु चरणों में सिर को झुकाकर अपनी विवशता प्रकट कर दी। लेकिन चौथे के चेहरे पर प्रतिहिंसा की कठोर रेखाएं उभर आईं। बहुत क्रोधित होकर के वो वन प्रदेश को चल दिया। प्रहर भर पश्चात निर्जल वन में उस झाड़ झंखाड़ भरी पहाड़ी गुफा का अंधकार भयंकर चित्कार से सिहर उठा। शंकर का पुतला बनाकर उसके मर्म स्थानों में लोहे के कीले गाड़े हुए मारण प्रयोग में रत अभिनव पर प्रतिहिंसा विक्षिप्त शिष्य ने खड्ग का भरपूर प्रहार किया। कुछ देर पश्चात रक्त सने शस्त्र से लाल बिंदु टपकाता हुआ वो गुरु के पास उपस्थित हुआ और शिष्य ने रक्त सनी खड्ग शंकर के चरणों में रखकर हिंसा विभत्स स्वर में कहा, मैंने उसका शिरच्छेद कर दिया देव। उस पिशाच विद्याध्यक्ष नर राक्षस का यही प्रतिकार था। शांतम पापम, ये क्या किया मूर्ख। पीड़ा की अवहेलना करके जगत गुरु बलात् आसन पर उठ बैठे। तंत्र विद्या पारंगत उस अकल्मष मनीषी का वध करके तूने भरत खंड के एक नर रत्न का विनाश कर दिया। इस हत्या का प्रायश्चित कर लूंगा गुरुदेव, किंतु आपका शरीर न रहता तो भरत खंड का एक सद्य ज्वलित ज्ञान दीपक बुझ जाता। उस हानि का शोक भला कैसे होता, ऐसा शिष्य ने कहा। उस हानि का पातक भी तेरे भाग्य में था। करुणा मिश्रित विचित्र हंसी हंस करके शंकर ने कहा, मारण प्रयोग द्वारा उत्पन्न ये व्रण त्रिलोकी का कोई शल्य वैद्य पूरित न कर सकेगा। अभिनव के जीवित रहते मेरे जीवन की भी क्षीण आशा थी, लेकिन तूने उस पर भी तुषारापात कर दिया। ये सुनकर के पश्चाताप हत शिष्य अवाक था। सन्यासी शंकर ने उसके मन का दूसरा संकल्प, अपने ही शस्त्र से आत्मघात का आभास पाकर के खड्ग उठा करके अपने अन्य शिष्य को दे दिया। मर्म विदे पक्षी के पीड़ित दैनों की अंतिम उड़ान जगन माता के अभयकारी आंचल का नीड़ आदि शंकराचार्य के अंतर से उठता हुआ स्वर आत्मविश्वास में परिवर्तित हो चुका था। एक तांत्रिक के सांघातिक प्रयोग का निवारण उस महाभय विनाशिनी महाकारुण्य रूपिणी के अतिरिक्त भला कौन कर सकता है। और आत्मविश्वास से प्रेरित योगी शंकर के मुख से मातृ शक्ति की वंदना के बोल सौंदर्य लहरी बनकर के फूट के निकले। जगत गुरु के एक एक श्लोक व्रण रोपक लेप बनकर के असाध्य व्रण को भरने लगे। स्तुतिकार शंकर ने अपनी करुणार्द्र वाणी में पहली बार शक्ति के सहज स्नेहमय रूप को स्वीकार किया और शक्ति के बिना अपने पूर्व प्रतिपादित शिव को शव के समान अर्थहीन निस्पंद माना। और एक घन घिरी काली रात में जब सारा देश निंदा रूपिणी प्रकृति माँ की गोद में बेसुध था, योगी शंकर ने अपने बाल सुलभ अपराध की स्वीकारोक्ति माँ के करुण हृदय के तार को झंकृत कर दिया। सौंदर्य लहरी के 100वां श्लोक पूरा होने से पहले जगन माता ने अपने वरद पुत्र को असाध्य भगंदर से मुक्त कर दिया। तो इस प्रकार तंत्र से अपनी रक्षा करने के लिए आदि शंकराचार्य जी ने अपनी पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए सौंदर्य लहरी की रचना की थी। तो ये थी सौंदर्य लहरी की रचना की कथा। हम आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए रुचिकर होगी। नमो नारायण।